क्या आपका वोट चोरी हो रहा है? राहुल गांधी का सनसनीखेज दावा, बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर लोकतंत्र को धोखा दे रहे हैं। आयोग ने भी राहुल गांधी को कसम खाने की चुनौती दे दी है। आखिर सच क्या है? राहुल गांधी ने 2024 लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की महादेवपुरा सीट पर 1,250,000 फर्जी वोटों का आरोप लगाया। क्या ये सिर्फ एक सीट की बात है या पूरे देश में ऐसा हो रहा है? राहुल गांधी का कहना है बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर न सिर्फ वोटर्स को ठग रहे हैं बल्कि ये भारत के संविधान के खिलाफ एक मजाक है। लेकिन आयोग ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है अंडर द ओथ अगर आप ये चीजें कहने के लिए तैयार हैं तो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, वरना आप चुप रहिए। देखिए अंडर द ओथ का मतलब क्या है? चुनाव आयोग ने राहुल से कहा है रूल 20 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी के तहत आप अंडर द ओथ अपने दावे को साबित करो। इसका मतलब ये है जैसे कोर्ट में शपथ लेकर आप गवाही देते हो और अगर गवाही झूठी निकले तो बीएनएस धारा 227 के तहत सजा हो सकती है, जैसे जुर्माना या जेल। तो चुनाव आयोग की खुली चुनौती है, यदि आप सच्चे हैं तो फिर डर किस बात का है? यहाँ पे राहुल गांधी ने फॉर्म 6 के दुरुपयोग होने की बात भी कही है। ये क्या है? देखिए ये एक ऐसा फॉर्म है जिससे नए वोटर्स अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाते हैं। जैसे यदि कोई 18 साल की आयु पूरी कर लेता है तो वो फॉर्म 6 के जरिए मतदाता सूची में अपना नाम रजिस्टर करवा सकता है। राहुल गांधी का आरोप है इसका भी गलत इस्तेमाल हुआ है। मिसाल 70 साल की शंकु रानी का नाम 2 बार जोड़ा गया। ऐसे फर्जीवाड़े से वोटर लिस्ट में बहुत बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। तो अब क्या? राहुल गांधी का कहना है हमारे पास सबूत है और अगर आयोग सीसीटीवी फुटेज और 10-15 साल का वोटर डेटा दे तो सच सबके सामने होगा। ये सारा वाक्य आपके लिए जानना जरूरी क्यों है? आपका वोट आपकी ताकत है। अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो आपका हक छिन रहा है। देखिए लोकतंत्र का मतलब ही है लोगों के द्वारा लोगों के लिए चुनी हुई सरकार। तो हमें अभी से जागना होगा, हमें सवाल पूछने होंगे ताकि चुनाव साफ हो। अब यहाँ पे कांग्रेस का दावा है कि हमने 40 सदस्यों की टीम बनाई थी, उन्होंने 6.5 लाख वोटर डेटा की 6 महीने तक जांच की है। ये आयोग का ही डेटा है, हमारा नहीं। और बीजेपी का जवाब है कि आप झूठ भी तैयारी के साथ बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको 2 सवाल जरूर पूछने चाहिए। पहला, क्या राहुल गांधी सच कह रहे हैं? और यदि हाँ तो क्या ये सिर्फ कर्नाटक की बात है? क्योंकि उनका तो दावा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में भी यही हुआ था। दूसरा सवाल ये पूछना चाहिए क्या पब्लिसिटी के लिए राहुल झूठ